हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव आज फिर आपके सामने कक्षा 11वीं फिजिक्स का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी की। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो गति कर रही है या विराम अवस्था में है, तो सदैव हम उसकी गति अवस्था या विराम अवस्था को किसी बिंदु के सापेक्ष या किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष ही गणना करते हैं। ये दोनों सापेक्षिक होते हैं या आपेक्षिक होते हैं, गति और विराम। कोई भी गति न तो निरपेक्ष होती है ना ही निरपेक्ष विराम होता है। तो जब हम एक वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करते हैं तो हम उसे पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं। जैसे ए और बी दो वस्तुएं हैं, तो ए के सापेक्ष हम बी का आपेक्षिक वेग ज्ञात करें तो वस्तु ए के सापेक्ष समय के साथ वस्तु बी की स्थिति में जो परिवर्तन की दर होगी उसे ही हम आपेक्षिक वेग कहेंगे। इसे हम वी बी ए से प्रदर्शित करेंगे। वी बी ए मतलब ए के सापेक्ष बी का वेग। अब हम ये मान लें कि दो वस्तुएं ए और बी हैं जो एक्स अक्ष की दिशा में औसत वेगों वी ए और वी बी से गतिमान हैं। यदि किसी क्षण t बराबर 0 पर वस्तु ए की स्थिति एक्स ओ ए तथा बी की स्थिति एक्स ओ बी हो, ओ यहाँ पर मूल बिंदु है जिसके सापेक्ष हम ए की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं और एक्स ओ बी मतलब बिंदु ओ के सापेक्ष बी की स्थिति है। तो किसी अन्य क्षण t पर उनकी स्थितियाँ किस प्रकार होंगी? एक्स ए बराबर एक्स ओ ए प्लस वी ए टी। ये हम गतिमान वस्तु एक समान गति में वस्तु के वेग के लिए व्यंजक में हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि x बराबर एक्स नॉट प्लस वी टी। तो यहाँ पे x के स्थान पे a के लिए एक्स ए हो जाएगा, एक्स नॉट के स्थान पर एक्स ओ ए, वी के स्थान पर वी ए और t। इसी प्रकार एक्स बी इक्वल टू एक्स ओ बी प्लस वी बी प्लस इंटू टी हो जाएगा। जब हम समीकरण नंबर 2 में से एक को माइनस करेंगे तो एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगा और राइट हैंड साइड में एक्स ओ बी माइनस एक्स ओ ए प्लस वी बी माइनस वी ए टी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स बी माइनस एक्स ए ये क्या है? टी समय में वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु की बी की स्थिति में परिवर्तन, और ये मान लें हम एक्स है। एक्स ओ बी माइनस एक्स ओ ए ये क्या है? समय t बराबर 0 पर, पहली स्थिति में समय t पर था, अब हो गया समय t बराबर 0 पर a के सापेक्ष v की स्थिति। तो इसको हम x नॉट मान लें। t0 के लिए x नॉट ले लिया और t लेंगे तो वहाँ पे हम x मान लिया। ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। यहाँ से अब हम x नॉट को बाएं तरफ ले जाएं तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा और t को नीचे ले जाएं तो हमें वी बी माइनस वी ए का वैल्यू मिल जाएगी। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, जहाँ वी बी माइनस वी ए वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी के वेग को प्रदर्शित करता है या ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग है। इस प्रकार ए के सापेक्ष बी के वस्तु बी का जो वेग होगा उसको हम लिखेंगे वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और जब बी के सापेक्ष ए का वेग निकालें तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो सीधा सा अर्थ ये है कि जिस वस्तु के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं उसका सिंबल हम पहले लेंगे। जैसे ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं, ए का वेग निकाल रहे हैं तो वी ए पहले लेंगे, बी बाद में लेंगे। और जब हम बी का वेग निकाल रहे हैं तो वी बी ए लेंगे, पहले बी ले लेंगे। हम एक एग्जांपल देख लें कि दो रेलगाड़ियां हैं जो एक समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 80 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर रही हैं। दूसरी के सापेक्ष पहली गाड़ी का वेग और पहले के सापेक्ष दूसरी का वेग ज्ञात करना है। तो पहले के लिए a मान लें और दूसरे के लिए b मान लें तो वी ए इक्वल टू 80 हो गया, वी बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर।
तो दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली का वेग, दूसरी के सापेक्ष पहली गाड़ी का वेग, तो VAB पहले का निकालना है तो पहले लिखना पड़ेगा, और यदि B का निकालना है तो VBA होगा। तो यहाँ पर A का निकालना है तो VAB इक्वल टू VA माइनस VB, तो 80 माइनस 50 किलोमीटर इक्वल टू 30 किलोमीटर बराबर। और पहली के सापेक्ष जब दूसरी का निकालेंगे तो VBA हो जाएगा, VB माइनस VA, तो 50 माइनस 80 इक्वल टू माइनस 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आपेक्षिक वेग की गणना कर सकते हैं। अब हम वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन या एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे, त्वरित गति की बात करेंगे। जब कोई वस्तु गति कर रही है और गति करते हुए उसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उसकी गति को हम कहते हैं त्वरित गति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गाड़ियाँ जब चलाते हैं तो गाड़ियों की गति कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, अर्थात समय के साथ उनके वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार की गति को हम त्वरित गति कहते हैं कि जब समय के साथ वेग में परिवर्तन हो तो त्वरित गति है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु त्वरित गति कर रही है अर्थात उसके वेग में वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। तो चलिए हम त्वरण को परिभाषित करके देखें यहाँ पे कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को उसका त्वरण कहते हैं। इसका हम सूत्र देखें, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम विस्थापन में परिवर्तन निकालते हैं तो वेग निकल जाता है, और वेग में परिवर्तन निकालते हैं समय के साथ तो त्वरण मिल जाता है। तो यदि हम t1 समय पर वस्तु का वेग v1 मान लें और t2 समय पर वेग v2 मान लें तो त्वरण को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, त्वरण का सूत्र हो जाएगा a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। जब मात्रक निकालें हम तो मात्रक वेग में ऊपर वेग है तो वेग का मात्रक, नीचे समय का मात्रक, CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और SI पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र L(t⁻²), क्योंकि वेग का विमीय सूत्र होता है Lt-1 और समय अंतराल t है, डिवाइड करेंगे तो Lt-2 या m0 Lt⁻²। त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन भी एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी एक सदिश राशि होगी। अब हम देखते हैं त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ेगा तो उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, और जब समय के साथ वस्तु का वेग घटेगा तो उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है, रिटार्डेशन भी कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो उसका वेग बढ़ने लगता है। इस स्थिति में वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो धनात्मक होगा, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किंतु जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे घटता है, और इस स्थिति में क्या होता है, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक उत्पन्न होगा, और जिसे हम लिखते हैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो नीचे की ओर, गुरुत्वीय बल जो लगेगा वो नीचे की ओर कार्य करता है, और उसका वेग धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए ऋणात्मक त्वरण की बात करेंगे तो 9.8 के साथ माइनस लग जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हम कुछ त्वरण के प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार हमने एक समान चाल, एक समान वेग, औसत चाल, औसत वेग, ताक्षणिक चाल उसकी बात की थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी त्वरण के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले एक समान त्वरण। एक समान त्वरण कब कहेंगे? यदि हम समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि त्वरण कैसा है, एक समान, यानी समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में एक समान परिवर्तन होना। जब वस्तु एक समान त्वरण से गति करेगी तो आवश्यक नहीं है कि वो एक सीधी रेखा में गति करे। जब हम परिवर्तित त्वरण की बात करते हैं तो यहाँ पे समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो। जब वस्तु गति कर रही है और समान समय अंतराल है, मतलब समय जो है वो समान लिया जा रहा है, लेकिन वस्तु के वेग में परिवर्तन समान नहीं है, असमान है,
तो उसे हम परिवर्तित त्वरण कहते हैं। परिवर्तित त्वरण की स्थिति में हमें औसत त्वरण या ताक्षणिक त्वरण को परिभाषित करना पड़ता है। जैसे परिवर्ती वेग की स्थिति में हमने औसत वेग और ताक्षणिक वेग को परिभाषित किया था। तो औसत त्वरण क्या होगा कि वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन कितना है और कुल समय अंतराल कितना है, उनका अनुपात निकालेंगे तो हमें औसत त्वरण मिल जाएगा। तो औसत त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में कुल परिवर्तन। कुल कितना परिवर्तन हुआ, कुल समय अंतराल कितना है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें औसत त्वरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम मान लें कि t1 समय पर वस्तु का वेग v1 है और t2 समय पर वस्तु का वेग v2 है। तो औसत त्वरण हो जाएगा a एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या a एवरेज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये डेल्टा का मतलब होता है दोनों में अंतर और सूक्ष्म अंतर, डेल्टा t समय का अंतराल। ताक्षणिक त्वरण किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। जैसे हमने बात की थी ताक्षणिक वेग की, किसी क्षण विशेष पर वस्तु का वेग जो होता है वो ताक्षणिक वेग कहलाता है। इसी प्रकार किसी क्षण विशेष पर वस्तु का त्वरण कितना है उसे हम ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। जब भी हम ताक्षणिक त्वरण निकालेंगे तो वहाँ पे हमें अवकल गुणांक का उपयोग करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो यदि डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो, ताक्षणिक त्वरण के लिए ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लेंगे। तो ये जो लिमिट ले रहे हैं, सीमा ले रहे हैं, ये उसके अवकल गुणांक को बदल जाती है। तो ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, अर्थात किसी वस्तु का त्वरण समय के सापेक्ष उसके वेग के अवकल गुणांक के बराबर होता है। v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम विस्थापन का अवकल गुणांक निकालते हैं तो हमें वेग मिलता है, और वेग का विस्थापन गुणांक निकालते हैं तो हमें त्वरण मिल जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे x क्या है, विस्थापन है, तो x का अवकल गुणांक निकाला तो v इक्वल टू v मिल गया, वेग मिल गया। और जब हम इसी v का एक बार और अवकलन कर दें तो a इक्वल टू डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, तो a इक्वल टू होगा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। इस प्रकार किसी वस्तु का ताक्षणिक त्वरण जो होगा दिए गए क्षण पर समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के सेकेंड डेरिवेटिव या द्वितीय अवकलज के बराबर होता है। तो इस प्रकार आज हमने आपेक्षिक वेग क्या है इसके बारे में पढ़ा, और त्वरण क्या है तथा त्वरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।